ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा की अव्यक्त वाणी सुनेंगे जो रिवाइज्ड कोर्स है और जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 जनवरी 1988। वाणी का सार है, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। बाबा ने हमें पहचान दी है कि प्यारे शिव बाबा के साथ हमारा पिता का संबंध है, बाप का संबंध। और बाबा कहते हैं बाप के संबंध में हम बच्चों को बाबा के साथ क्या करना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। और ऐसे जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनको बहुत प्राप्ति होती है। जैसे लौकिक पिता के बच्चे भी आज्ञाकारी हों तो वर्षा मिलता है, ऐसे ही बाबा कहते बाबा से, बेहद के बड़े बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, आज्ञाकारिता के गुण से। और आज्ञाकारिता का ऑपोजिट क्या है, अवज्ञाएं करना, चाहे छोटी अवज्ञाएं चाहे बड़ी अवज्ञाएं। बाबा कहते हैं ये जो छोटी मोटी अवज्ञाएं होती है ना, ये भी हमें वर्षे से वंचित करती है। और सतयुग के वर्षे से तो वंचित करती है, लेकिन इस समय संगम युग पर जो संतुष्टता, जो सफलता, जो विल पावर, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बाबा के बनने से बच्चे को होनी चाहिए, वो प्राप्ति संगम युगी श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती। उलझन, उदासी, दिल खाना, सफलता ना मिलना, संतुष्टता ना होना, ये सारी जो निशानियां हैं, जो उन बच्चों की निशानियां हैं जो विपरीत बुद्धि है, वो निशानियां भगवान के, सर्वशक्तिवान के बच्चों में भी दिखाई देती है। और उसका कारण क्या होता है, ये छोटी मोटी अवज्ञाएं। क्योंकि बाबा का बनना मतलब बाबा के श्रीमत को पूरा फॉलो करना। और जहाँ श्रीमत का हाथ छूटता है तो संगम युगी सुखों का अनुभव भी कम हो जाता है। तो आज हम कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से बाबा के महावाक्यों से समझेंगे। बाबा कहते हैं आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप बाबा के स्वरूप में मिलने आए हैं। बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप, अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। अब सब अपने आप को देखें। इस समय बाबा की दृष्टि में मैं कितना करीब होगा। बाबा किन को देख रहे हैं आज, अपने बच्चों में से भी विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन है नंबरवार। कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है सदा नहीं है। समझ आ गई बात। अब हम अपने आप से पूछें, हम फर्स्ट कैटेगरी में हैं या सेकंड में। पहली कैटेगरी सदा आज्ञाकारी, दूसरी आज्ञाकारी है लेकिन सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है।
आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं बाबा ने किसी बच्चे को कोई आज्ञा दी हो, किसी को कोई नहीं। बाबा के आज्ञा देने का समय भी एक और बाबा की हर बच्चे के लिए आज्ञा भी सेम है। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? लेकिन सब कोई लेते समान है, लेकिन बनते अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखो फर्क कहाँ आता है, आज बाबा ठीक से समझाएंगे। ध्यान से सुनना। बाबा कहते क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। एक होता है स्मृति में लाना मेहनत कर कर कि बाबा ने इसके लिए क्या कहा है तो मैं अभी वो करता हूँ। दूसरा होता है हर कर्म हर संकल्प में सहज स्मृति स्वरूप बाबा की हर कर्म हर संकल्प के लिए हमें आज्ञा मिली है। हर संकल्प हर कर्म में सहज स्मृति स्वरूप रहे। बाबा ने जो आज्ञा दी है उसी अनुसार नेचुरली हमारा संकल्प चले और हमारे कर्म हो। वो स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। जिनका ऐसा स्वरूप है वो उनको तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनका संकल्प बोल कर्म बाबा की आज्ञा के प्रमाण ही होता है। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है, बार बार याद करना पड़ता है बाबा ने इस बारे में क्या कहा है, और फिर उस बात को अपनी स्मृति में अवेयरनेस में लाना पड़ता है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बनकर चलते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म कर लेते हैं, उस समय स्मृति नहीं रहती। फिर जब कर्म की रिजल्ट आती है तो अनुभव तो है ना कि श्रेष्ठ कर्म की जो रिजल्ट होनी चाहिए वैसी रिजल्ट नहीं आई, वैसी अनुभूति भी नहीं हो रही, वैसी संतुष्टता भी नहीं मिल रही, वैसा सर्व भी हमसे संतुष्ट नहीं है। तो जब वो रिजल्ट नहीं मिलती तब सोचते हैं, तब याद आता है कि मुझसे कोई अवज्ञा हुई है। कर्म के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ, है ना। 12 बजे याद आएगा कि आज जो अमृत वेला जिस दिन करते हैं, अच्छा अमृत वेला, उस दिन जो अनुभव होता है वो आज नहीं है। वो 12 बजे बैठकर सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय याद नहीं रहा, पहले से स्मृति नहीं आई कि मैं किस पिता की संतान हूँ, मुझे बाबा के साथ 4 बजे किसी भी हालात में उठकर बैठना ही है। ऐसे स्मृति स्वरूप नहीं है। लेकिन बाद में जब अनुभव, वो जो श्रेष्ठ कर्म योगी जीवन का अनुभव होना चाहिए, सुख का अनुभव, वो नहीं हो रहा, तब फिर बैठकर विचार करते हैं कहाँ कौन सी अवज्ञा हुई है। तो बाबा कहते इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई।
तो नंबर 1 है, तो 2 कैटेगरी के बच्चे हो गए ना। पहला नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। अब सभी आज्ञाकारी बच्चे बैठे हैं। अब सब अपनी अपनी है ना पहचान लेना, हम नंबर 1 में हैं या नंबर 2 में हैं। अब बाबा क्या कहते हैं सुनो। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, 2 ही मालाएं हैं। पहली छोटी माला है, ये भी बाबा बताते हैं, जो सदा सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी बच्चे हैं उनकी माला छोटी है, और दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की तो माला ही नहीं है, वो तो मोती समान गिने ही नहीं जा रहे, इसलिए 2 की ही बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1, आज्ञाकारी नंबर 1 फर्स्ट कैटेगरी वाले कैसे होंगे सुनो। सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं, हर कर्म में मेहनत नहीं, जैसे दुआओं में पल रहे हैं, जैसे मोहब्बत में चल रहे हैं। बाबा कहते हर कर्म अमृत वेले से दिनचर्या में हर कर्म आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबा के आशीर्वाद से चल रहे हैं, जैसे बाबा की आशीर्वाद की लिफ्ट से चल रहे हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। आज्ञाकारी बच्चों के साथ क्या है सुन लिया, बाप दादा के दिल की दुआएं हर कदम में साथ है। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। अब जब कर्म श्रीमत प्रमाण है, बाप की आज्ञा प्रमाण है, तो कर्म का बीज कैसा है, बहुत शक्तिशाली है। और ऐसा शक्तिशाली बीज फल कैसा देगा, बहुत अच्छा फल देगा। तो ऐसे बच्चों को हर कर्म में सफलता का अनुभव होता है। तो बाबा कहते जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हर कर्म समर्थ है, ज्ञान स्वरूप है और श्रीमत प्रमाण होने के कारण बाबा की आशीर्वाद से भरा हुआ है। इसलिए हर कर्म में क्या अनुभव होंगी, 2 बातें अंडरलाइन करना, संतुष्टता और सफलता। आज हम सफलता को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। दुनिया में तो इतनी सेमिनार्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं सक्सेस के ऊपर। आज देखो बाबा संतुष्टता और सफलता समझाते हैं। बाबा कहते संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। जब कर्म का बीज शक्तिशाली है
तो फल कैसा निकलता? संतुष्टता और सफलता का। और संतुष्टता किन चीजों में? एक, अपने आप से संतुष्टता। दूसरा, जो कर्म का फल मिला उससे भी संतुष्टता, उस कर्म की रिजल्ट से बिल्कुल संतुष्टता होगी। ऐसा नहीं लगेगा और अच्छा होता, ऐसा होता, दिल से संतुष्ट होंगे कर्म के रिजल्ट से। और तीसरा, जिन आत्माओं के साथ वो कर्म कर रहे हैं, जो हमारे संबंध संपर्क है उस समय, उनसे भी हमें संतुष्टता का अनुभव होगा और वो भी हमसे संतुष्ट होंगे। तो बाबा कहते, नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं। हमने बहुत अच्छा किया कहेंगे, फिर कहेंगे लेकिन, है ना, कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। कहेंगे मैंने तो हर काम बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे फल वैसा नहीं मिला। तो स्व से संतुष्ट है पर फल से संतुष्ट नहीं है। और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट है, फल से भी संतुष्ट है, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। स्वयं दूसरों से असंतुष्ट हो जाएंगे या दूसरे असंतुष्ट होंगे। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेंगे। और अगर तीनों ही बातों में संतुष्टता नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी अवज्ञाएं हो रही है या बड़ी भी हो सकती है ना। अब हमें ये बात समझनी है कि जैसे बाबा कह रहे हैं कि हर एक संतुष्ट हो, तो उसका रहस्य आज हम समझेंगे। बाबा कहते वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है। बाबा उन बच्चों को क्या टाइटल दे रहे हैं? श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चे। बाप की सर्टिफिकेट है उन बच्चों को, लेकिन उनसे भी कई आत्माएं, कोई कोई आत्माएं कभी कभी अपने को असंतुष्ट अनुभव करती है ना। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, है ना। ऐसा मानते हैं कि सबको खुश तो नहीं कर सकते, सब तुमसे खुश हो, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। बाबा कहते ऐसे ही नहीं कोई असंतुष्ट हो जाता। नियम ये कहता है कि विधि पूर्वक कर्म है, यदि बाबा की आज्ञा पर चले हैं तो सबको संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन क्या कारण बनते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ आज्ञाकारी आत्माओं से भी कोई असंतुष्ट हो जाते हैं? उनको समझेंगे। बाबा कहते अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। कारण अपना है उन आत्माओं का, लेकिन समझते हैं हम इनसे असंतुष्ट हैं। बाबा कहते अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना या इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। अब देखो, जो बाबा के श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनकी गिनती किस में होती है? बड़ों में होती है ना। बड़े होते हैं वो, यज्ञ में भी बड़े, दुनिया के हिसाब से भी बड़े माने जाते हैं। अब ऐसे जो बड़े हैं, उनसे कभी कभी छोटों की जो उम्मीदें हैं वो अपनी बुद्धि के कारण बहुत ज्यादा है, और वो अपनी ही उम्मीदों के कारण असंतुष्ट हो जाते हैं।
वो समझते इनको तो हमारा सारा बोझ उठाना चाहिए, लेकिन फिर वहाँ पर उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस उनको दुखी करती हैं। तो बाबा कहते ये एक कारण बनता है असंतुष्ट होने का ऐसे बड़ों से। दूसरी बात बाबा कहते या तीसरी बात कहते, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते हैं ना। कई आत्माओं के अपने हिसाब किताब या पिछले संस्कार, स्वभाव ऐसे होते हैं, उन्होंने अपने अपने संस्कार, स्वभाव ऐसे असंतुष्टता वाले बनाए हैं कि उनको संतुष्टता का अनुभव नहीं होता। उनके अपने हिसाब किताब ऐसे हैं कि कितना भी उनको प्राप्ति होती है पर उनकी दिल पूरी नहीं होती। तो ये दूसरा कारण है। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट बन जाते हैं। ऐसी नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माएं जिनको बाप दादा सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसी आत्माओं से असंतुष्ट होने का वैसे तो कोई कारण नहीं है, लेकिन अपने कारणों से वो असंतुष्ट हो जाते हैं। अब बाबा कहते इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, हर एक से कोई ना कोई असंतुष्ट है। अब फिर इस हिसाब से तो फिर कंफ्यूजन हो जाए कि ये असंतुष्टता मेरे कर्मों के कारण है या उनके अपने हिसाब किताब के कारण है ना। सबके अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो बाबा हमें एक बहुत अच्छा मापदंड दे रहे हैं, उस मापदंड को पहचानेंगे आज। बाबा कहते लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95%, 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। यदि हमने कोई अवज्ञा नहीं की है तो 95% आत्माएं हमसे डेफिनेटली संतुष्ट होंगी। ये चेकिंग जरूर कर लेना। ऐसा नहीं कि हमसे 30% आत्माएं असंतुष्ट हैं और हम कहते चले जाएं कि नहीं वो तो अपने कारणों से है। बाबा कहते 5% की मार्जिन दी है कि 5% यदि संतुष्ट नहीं भी है, 95 है, तो ये माना जा सकता है कि वो अपने कारणों से असंतुष्ट होंगे। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म भी बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। ये भी एक निशानी है। अगर कर्म करने के बाद बार बार संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया या नहीं, पता नहीं ठीक हुआ या नहीं, तो ये भी क्या है, कर्म यथार्थ नहीं है, इसलिए बुद्धि को बार बार खींच रहा है। सुन लेना सारी निशानियां। भगवान देखो कर्मों की कितनी सुंदर गुह्य गति समझा रहे हैं। बाबा कहते अब सेकंड नंबर वाले, नंबर 1 की निशानियां सुन ली। अब सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया, है ना। अंदर एक होता है किसी से वेरीफाई करना, वो अलग चीज है ना। बड़ों से वेरीफाई कर लिया, वो अलग चीज है। लेकिन एक होता है बार बार मन में आना, मन खाना
कि कहीं गलती हुई है। तो जो मन खाने की वासना होती है ना, बाबा कहते वो है निशानी कि कभी स्मृति रही है तो आज्ञा प्रमाण चले हैं, कभी नहीं भी चले हैं। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। कर्म किसी इच्छावश नहीं कर रहे हैं, कर्म किसी कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। कर्म आज्ञा प्रमाण कर रहे हैं, तो कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधनवश कर्म करना। कर्म इच्छा में बांध दे कि इस कर्म से हमें ये मिलना चाहिए। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। वो निमित्त मात्र कर्म कर रहे हैं, आज्ञाकारी बन कर्म कर रहे हैं। वो कर्म से कुछ इच्छा रखकर कर्म नहीं कर रहे, इसलिए सदा हल्के हैं। ये भी निशानी नोट करना। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। क्या अनुभव? आंतरिक विल पावर। जैसे बाबा का बनते बनते बहुत दृढ़ता की शक्ति से भरते जाएंगे, आंतरिक विल पावर बढ़ती जाएगी। साहस, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, आंतरिक विल पावर बढ़ती जाएगी ऐसी आत्मा की। सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। सुन लिया? एक तो दिल नहीं खाएगी कभी, दूसरा संतुष्टता का अनुभव, सफलता का अनुभव, और फिर आंतरिक विल पावर बढ़ती जाएगी उस आत्मा की। धीरे धीरे पर्सनालिटी में नजर आएगा कि 10 साल पहले कैसे थे और अभी कैसे पक्के हो गए हैं, दृढ़ता की शक्ति से भरपूर, विल पावर कितनी बढ़ गई है। और फिर उन आत्माओं में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बहुत होगा और भरपूरता का अनुभव करेंगे, संपन्न अनुभव करेंगे। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं? ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कहेंगे आज ना खाली खाली लग रहा है बाबा, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। होता है ऐसा? हाँ, कोई बात भी नहीं हुई है, लग भी रहा है कि सब कुछ तो जैसा श्रीमत के प्रमाण करना है वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो आंतरिक भरपूरता या सुख का अनुभव होना चाहिए, संगम युग का जो अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, कहेंगे आज तो सुबह से सब कुछ एक्यूरेट ही चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलापन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। हो सकता है उस समय अवज्ञा नहीं की है, लेकिन पहले चलते चलते किस प्रभाव में? सुनो, अलबेलापन व अनजानपन में कई बार समझ भी नहीं होती। इसलिए बाबा हमेशा साकार मुरलियों में कहते हैं पढ़ाई पर अटेंशन दो। तो अनजान है, बाबा की आज्ञा का ज्ञान भी ठीक से नहीं है,
या फिर अलबेलापन है, अवज्ञा हुई पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन बाबा कहते कर्मों की गति ऐसी है ना, जानबूझकर पाप करो या अनजाने में करो, पाप तो पाप ही होता है। तो बाबा कहते कि पाप भी या अवज्ञा भी, एक होता है पाप नहीं कर रहे कोई मोटा, लेकिन एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे। तो बाबा के बच्चे, ज्ञान सागर के बच्चों में यदि एक्यूरेसी नहीं हो तो फिर वो अनुभव वो नहीं कर सकते जो बाप के बच्चों को होना चाहिए। तो बाबा कहते कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। पहले समय की अवज्ञा का बोझ जो पहले किया है ना, उसकी अवज्ञा का बोझ और किसी समय खींचता है, और फिर कहते हैं आज तो कुछ किया नहीं। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपने तरफ खींच लेते, होता है ना, कभी स्वप्न में, कभी अंदर फीलिंग्स के रूप में, पुराने हिसाब किताब कैसे अचानक इमर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। और किस रूप में आता है वो ना मालूम क्यों आज खाली खाली लग रहा है ना, संपन्नता का, खुशी का अनुभव नहीं हो रहा, वो अवज्ञाओं का बोझ है। वो है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब। पिछला हिसाब किताब किस रूप से आता है? संस्कार स्वभाव के रूप से, है ना। अंदर कभी कभी किसी बहुत नेगेटिव फीलिंग आना या कोई ऐसा, है ना, हिसाब किताब आना, वो अलग। और बाबा कहते इस जन्म में, माना ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा का बनने के बाद जो अवज्ञाएं की है उसका बोझ कैसे आता है? ये उदासी के रूप में आता है। तो बाबा कहते चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है। और हर हिसाब किताब को भस्म करने का एक ही सल्यूशन, बाबा की लगन की अग्नि स्वरूप में रहकर उन हिसाब किताब को भस्म करो। एक बाबा की लगन की अगन ऐसी हो मन बुद्धि में, दिल में, सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। और फिर हिसाब किताब आ जाता है प्रत्यक्ष सामने। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, है ना। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। मन नहीं लगना, उदासी की लहर आना, ये सब पुराने हिसाब किताब की निशानी है। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। बाबा जिस शांति का अनुभव हमें देते हैं वो सन्नाटे वाली शांति नहीं है, वो ऐसी शांति है, मीठी शांति, सुखद शांति। लेकिन दूसरा होता है एक सन्नाटे वाली शांति का अनुभव करना, वो बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, बैठ जाए, है ना, ऐसे दिल उचाट लगेगी। ये सब निशानियां हैं
कोई ना कोई अवज्ञा की कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञाओं और कर्म का बोझ इस रूप से खींचता है। और बाबा कहते इसलिए बहुत अटेंशन देना है अपनी शक्तिशाली स्थिति पर, अपनी लगन की अगन में मगन स्थिति पर। तो बाबा कहते अगर वो नहीं है तो ये सारी बातें फिर खींचने लगती हैं। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। एक तो अवज्ञा हुई जो बाबा कहते 5 विकारों के वश कर्म कर लिया, है ना, वो तो बड़ा पाप। लेकिन बाबा कहते दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। अमृत वेले सिर्फ उठने की आज्ञा नहीं है, विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते हो तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी व अवज्ञा। तो ऐसा नहीं है कि अमृत वेले उठे ही नहीं है, लेकिन विधि पूर्वक याद नहीं कर रहे। जैसे बाबा कहते हैं कि फरियाद नहीं याद, है ना, अपने को शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में स्थित कर बाबा को बड़े प्यार से लगन से याद करना, वो नहीं हो रही। तो बाबा कहते वो भी अवज्ञा ही है, छोटी अवज्ञा है पर अवज्ञा है। हर दूसरी बात एग्जाम्पल दे रहे हैं आज बाबा, है ना। बाबा कहते हर कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, मैंपन से नहीं करो। चाहे सेवा कर रहे हैं, पर बाबा ने बताया यथार्थ सेवा। यथार्थ सेवा मतलब निमित्त भाव से निर्माण बन के करो। कर्म कर रहे हैं पर निर्माण बनकर और निमित्त भाव से कर्म करना है, ये आज्ञाएं हैं। तो अगर वो भाव वो वृत्ति वैसी नहीं है तो फिर उसमें भी अवज्ञा का बोझ चढ़ रहा है। अवज्ञा का बोझ क्यों चढ़ रहा है, ये सोचने की बात है। देखो सारी दुनिया में इतने बच्चे हैं बाबा के, लेकिन हम वो बच्चे हैं जिनको बाबा की सबसे शक्तिशाली पालना मिल रही है। और इतनी पालना मिलने के बाद भी यदि हम अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे तो ये भी क्या है, ये भी अलबेलेपन की निशानी है, ये भी गफलत है। और फिर बाबा कहते इतनी पालना लेने के बाद भी यदि हम बाबा का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पा रहे अच्छा, तो इसमें भी बोझ तो चढ़ेगा ना। तो बाबा कहते ऐसे तो कर्मों की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। बाबा कहते 2 एग्जाम्पल दिए बाबा ने, अमृत वेले के और निमित्त निर्माण भाव के। लेकिन ऐसे तो बाबा ने हर चीज के लिए आज्ञा दी है। तो बाबा कहते दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है, देखो एक होता है अवज्ञा हुई, उसको चेक कर लिया, चेंज कर लिया। लेकिन दूसरा बाबा कहते हैं ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। सबको ज्ञान है कि क्या प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं हो रही। ये क्यों समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान है पर एप्लीकेशन में अवज्ञाएं हो रही है। एक होता है समझ में ही नहीं आया है कुछ, वो अलग बात है। लेकिन जब कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मतलब समझ सब कुछ आया है, बाबा ने देने में कोई कमी नहीं की है, लेकिन अपनी गफलत के कारण नहीं कर रहे हैं।
तो बाबा कहते, जब पूछते हैं ना, ठीक चल रहे हो, तो सब कहेंगे हाँ। और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर सोचते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बाबा जितना दे रहा है और हम जितना कर रहे हैं उसमें गैप है। वहीं पर अवज्ञा की मार्जिन आती है। समझ आई बात? बाबा कहते, इतने इशारे मिलते हुए, नॉलेजफुल होते हुए, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। कारण क्या है? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। तो जो कर्मों का गैप है और पिछला खाता, दोनों के कारण वो अनुभूति नहीं है जो होनी चाहिए। कभी डबल लाइट बन जाते हैं, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति, समझा? सन्नाटे वाली शांति नहीं, अतीन्द्रिय सुख और खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। बाबा के पूरे आज्ञाकारी बनना मतलब लिफ्ट मिल जाना, और वो जो लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति है वो नहीं होती है। इसीलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2 है, कमी है, और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, एम क्या रखना है? नंबर 1 का है ना एम। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम में आज्ञा स्पष्ट है। आज्ञा तो स्पष्ट है, किसी को आज्ञा नहीं मालूम ऐसा तो नहीं है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ? अब देखो, राइट आंसर मालूम है तो राइट आंसर देना इजी है या रॉन्ग आंसर देना इजी है? तो कहेंगे राइट आंसर देना इजी है ना। आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना। तो अगर सचमुच ऐसे अपने आप को स्मृति में रखेंगे, मैं सच्ची सजनी हूं, तो सजनी क्या करती है? साजन के कदम पे कदम रखती है। इतना इजी है ये तो मुश्किल क्या हुआ? फिर बाबा कहते, बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप, पद चिन्ह पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। मुरली क्यों सुनाते बाबा? गिल्टी फील करने के लिए नहीं, चेक करो और चेंज करो। अभी भी समय है, संपन्न बनना है, साथ जाना है। हर मुरली ध्यान से सुन, चेक करना है, चेंज करना है। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। बाबा के सामने बिल्कुल पर्सनल मुलाकात में उच्चारे हुए महावाक्य हैं। ऐसे ही सुनना, जैसे बाबा सम्मुख बैठ ये प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं और मेरे प्रति ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। पहली पॉइंट, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? बाबा ने हमें कई स्वमान दिए हैं, उनमें से एक विशेष स्वमान
हम रूहानी यात्री हैं। बाबा कहते ये स्वमान याद रहता है। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। जिन्होंने भी तीर्थ यात्राएं की हैं उनको पता है कि यात्री का धर्म क्या है। जहां जा रहे हैं उसी के स्लोगन, उसी के नारे लगाते रहो। और कोई बात याद आए तो उसको भुलाओ। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएंगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अब हम तो कोई तीर्थ यात्री वो स्थूल रूप से नहीं है ना, तो रूहानी यात्री हम कहाँ के राही हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम तो सच्चे तीर्थ जा रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, दोनों पवित्र धाम हम जा रहे हैं। तो बाबा कहते उन्हों को भी ये समझ है, अकल है कि जहाँ जा रहे हैं उन्हों को याद करना है। तो बाबा कहते तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती हैं? अगर अपने को रूहानी यात्री समझ कर चलेंगे तो बस ये दो बातें याद रहेंगी। कौन सी? अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि ये ऐसी ही अनोखी यात्रा है। जो देह यहाँ है लेकिन आत्मा को अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। तो बाबा कहते ध्यान रखना, शरीर भल यहाँ है पर रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। न्यारे और बाप के प्यारे का कनेक्शन है। जितना इस दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा होगा उतना बाबा को प्यार से याद कर अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो अगर एक पुष्प में इतनी ताकत है तो क्या हम में नहीं है? बाबा कहते तो सेवा के लिए रहना पड़ता है। अभी इस दुनिया में सेवा करनी है तो रहना तो पड़ेगा ना। मोह के कारण नहीं, सेवा में रहना है। तो माताओं को मोह तो नहीं है? हाँ भाई माताएं बताओ, मोह तो नहीं है? अगर थोड़ा दोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे ही कर करके तो हमने दुख धाम बनाया। अब बाबा कहते हैं सुख धाम बनाने वाले भी ये कर्म ना करना। अभी ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। पेपर तो आते हैं, सिचुएशन तो ऐसे आएगी, लेकिन बाबा कहते अपनी स्थिति को ऐसा बनाओ कि खींचे ना। ना कर्म बंधन खींचता कब है? जब स्थिति नीची है। कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी दोत्रा बीमार होगा, कभी धन की समस्या आएगी,
कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो, ना तन के मोह में आए, ना पोत्रे दोत्रे के मोह में आए। बाबा कहते ऐसे निर्मोही बने हो। माताओं को होता है संबंध में मोह और पांडवों को होता है किसमें? पैसे में मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना ये दूसरी बात है, वो तो करना ही है, वो भी सेवा है ना। लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए, ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। जहां बैलेंस नहीं है वहां ब्लेसिंग नहीं मिलती। बैलेंस कब गड़बड़ाता है? जब देह अभिमान है। तो बाबा कहते बैलेंस तो चाहिए, शरीर निर्वाह भी करना है, लेकिन शरीर निर्वाह करने में ऐसा नहीं फंसना है कि जो हमारा मेन कर्तव्य है, बाबा की याद, सेवा, वो सब भूल जाए। तो मोह तो नहीं है ना। बाबा कहते चेक करो, मोह तो नहीं है ना। आज बाबा ने कहा ना, चेक करो, चेंज करो। जितना नष्ट मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। नष्ट मोहा होंगे तो स्मृति स्वरूप होंगे। जितना बुद्धि यहाँ से उपराम होगी, बाबा की याद में रहेंगे और कमाई होगी। और ये कमाई करने का ही सारा युग है, इसीलिए इतना अटेंशन बाबा बार बार दिलवा रहे हैं। अब कुमारों से, सारे कुमार अटेंशन देकर सुनेंगे। बाबा पर्सनल महावाक्य कुमारों के प्रति उच्चारण कर रहे हैं। तो कुमार भाई क्या कह रहे हैं बाबा? कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे? बाबा कहते कुमार है, कुछ कमाल करो। बाकी सबकी तरह साधारण नहीं, कुछ कमाल कर कर दिखाओ। तो क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है। कुमारों में बहुत उमंग होता है, बाबा को प्रत्यक्ष करें, लेकिन उसकी विधि क्या है? कैसे करें? क्या करें जो बिल्कुल बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है, तो रूहानी यूथ ऐसा क्या करे? तो सुनो, रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वो समझे कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। बाबा ने कहा दुनिया में यूथ शक्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम कौन सी शक्ति का स्वरूप बनो? शांति की शक्ति। मनसा में, बोल में, कर्म में ऐसी शांति की शक्ति की स्थिति हो कि सामने वाले को लगे इनकी शांति की शक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, इनकी शांति की शक्ति तो कुछ क्रांति लाने वाली है। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, जोश की नहीं, ऐसी शांति जो शांति क्रांति का रूप लगे। इसको कहते कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है ना, ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, घबराहट होती है, ये यूथ है, कुछ भी कर देंगे। ऐसे आपके वाइब्रेशन से
शांति की किरणें अनुभव हो, ऐसे प्रकंपन हो कि लगे ये है ना कुछ कमाल होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। ऐसे कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते सुनना अच्छा लगता है, पर परिवर्तन कैसे होते हैं? जब अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। स्वरूप बना हो ना किसी का ऐसा, तो उसको देखकर सहज उस स्वरूप में खुद भी स्थित हो जाते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है कि रोशनी आ रही है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए, ऐसे शांति के सूर्य के उदय होने का अनुभव हो, इतनी तीक्ष्ण वाइब्रेशन हो, वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बने शांति का, जैसा सूर्य उदय होता है तो हर एक का अटेंशन जाता है, ऐसे इस पावरफुल वाइब्रेशन को कोई इग्नोर ना कर सके, सबका अटेंशन जाए। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम 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 पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आज सब आत्माएं तड़प रही है, थकी हुई है, अब मेहनत नहीं करना चाहते, सीधा सिद्धि चाहते हैं। बाबा कहते ऐसी सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। बाबा कहते आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। 2500 वर्ष से जब से दुख शुरू हुआ, आत्माएं इच्छा रख रही है मुक्ति धाम, निर्वाण धाम जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, छुड़ाओ। अब ऐसा फोर्स तैयार करो अपनी संपन्नता का कि मुक्ति के गेट खुले और हम सबको वापस ले जाए। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो। 1 सेकंड में उनको मुक्ति का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो। अपनी सर्व शक्तियों से ऐसा अनुभव दिलाओ कि वो भी वापस जाने के लिए तैयार हो जाए। तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन है,
कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब ये गेट बंद करो। माया तब आती है जब गेट खुला होता है, और गेट कौन सा है? कमजोर संस्कार। अब ये गेट बंद करो। कोई कमजोरी नहीं होगी तो माया कहाँ से आएगी? ओके, ओम शांति।